नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग हेल्दी रहें। आज हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आज हम आपसे नक्षत्रों के बारे में ही बात करेंगे। पहले मैंने आपसे नक्षत्रों के बारे में बात करी है और उसी श्रृंखला को हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपसे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। यह 7वां नक्षत्र है और मैं ये कहना चाहूँगी नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। सबसे पहले जब हम कुंडली देखते हैं तो राशि से पहले नक्षत्र देखते हैं। हालांकि मैं ये भी कहूँगी कि नक्षत्र के साथ साथ हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें और भी सारी चीज़ों को देखना है। हमें दशा, महादशा, लगन भाव, चंद्र राशि, सभी चीज़ें हम देखनी है। किस ग्रहों का शुभ प्रभाव है, किन ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। लेकिन जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं और नक्षत्र के बारे में हम जब विश्लेषण करते हैं तो नक्षत्रों से हमें प्रकृति के बारे में पता लगता है कि उस जातक की प्रकृति क्या है। तो हम अपनी बात को अब कंटिन्यू करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र है और पुनर्वसु जो नक्षत्र है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु देवता हैं और इनके जो देवता हैं वो अदिति हैं। अदिति सूर्य देव की माता हैं। अदिति का संबंध वायुदेव से भी है, इसलिए इनमें ऊर्जा का बहुत संचरण देखने को मिलता है। और इनके जो गण हैं वो देवता गण हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो चरण हैं वो भी 4 ही हैं और नक्षत्रों की तरह इन्हीं के भी 4 चरण होते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जो हैं वो मिथुन राशि में आते हैं और 1 चरण इनके कर्क राशि में आते हैं। अब मिथुन राशि में रहने के कारण इनके ऊपर बुध का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और जिस चरण में जो चरण कर्क राशि में आता है उनके ऊपर हमें चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनके राशि स्वामी बुध और चंद्रमा हुए और इनके नक्षत्र स्वामी गुरु हुए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर बुध का, चंद्रमा का, गुरु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और यदि हम जब इनकी कुंडली को देखते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र वाले जातकों की कुंडली को हम जब विश्लेषण करते हैं तो ये देखते हैं कि यदि इनकी कुंडली में गुरु का, बुध का, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, बहुत शुभ प्रभाव में है, तो इन वाले जातकों का जो जीवन है वो बहुत आराम से निकलता है, बहुत सुखद होता है। लेकिन यदि इनकी कुंडली में गुरु का, बुध का, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, मारक हैं, नीच राशि के हैं, तो इनकी जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष अवश्य बने रहते हैं। इतना हमें देखने को मिलता है। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो नामाक्षर हैं वो के, को, हा, ही हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो मिथुन राशि में आता है तो मिथुन राशि में इनके जो मान हैं वो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है और कर्क राशि में इनका मान 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जो प्रथम चरण हैं, जो इनका प्रथम चरण आता है, उनके स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और मंगल और गुरु में बहुत मित्रता है। इसलिए इस चरण में जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो उसका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, बड़ा सुखमय रहता है। और जब पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में जो भी जातक जन्म लेता है तो द्वितीय चरण के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र और गुरु दोनों ही गुरु हैं और दो गुरुओं का जो प्रभाव रहता है, तो इस चरण में जिन जातकों का जन्म होता है उनमें बहुत बुद्धि होती है, वो बहुत विद्वान होते हैं। इनके तृतीय चरण के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। अब बुध और गुरु परस्पर विरोधी होते हैं, तो जब इस चरण में जो जातक जन्म लेते हैं तो उनके जीवन में कोई ना कोई रोग अवश्य बना रहता है। अब हम ये देखेंगे कि इनके जो चतुर्थ चरण हैं उनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है और गुरु और चंद्रमा के योग से गजकेसरी योग बनता है। तो अब चंद्रमा और गुरु के जो मेल से, योग से, इस चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनका जीवन बड़ा अच्छा रहता है। उन्हें धन और बल मिलते हैं और बहुत मतलब कम मेहनत करने से बहुत लाभ मिलता है इनको और इनका जीवन बड़ा सुखमय रहता है।
कला और संगीत में भी इनकी रुचि रहती है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसकी जो सिंबल हैं क्या हैं। इनके जो सिंबल हैं वो हैं धनुष बाण, और धनुष बाण की जो आकृति है वो ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे उसे फिर से यूज़ करना हो। पुनर्वसु मतलब पुनः बसना, दोबारा से बसना। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो जब तक कोई काम जैसे शुरू करते हैं तो उसे जब तक अच्छी तरह से वो काम नहीं हो जाता, जब तक उसे बार बार करते रहते हैं, उस कार्य को बार बार मतलब कंटिन्यू करते रहना कि ये अब करना है फिर अब करना है, जब तक उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हो जाती है, जब तक उसे लगातार करते रहते हैं। जब तक किसी चीज़ की जैसे उन्हें यश है या जो सम्मान है वो मिलना है या उसकी बहुत अच्छे से क्लोजिंग होनी होती है, तब तक उस चीज़ को वो कंटिन्यू करते हैं, बार बार करते हैं। अब हम ये देखते हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। पुनर्वसु नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र है और इन नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं और शांति प्रिय बहुत होते हैं, मिलनसार होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, और ये लोग समाज की बहुत परवाह करने वाले होते हैं। इसलिए इन लोगों को सम्मान भी बहुत मिलता है, बहुत भाग्यशाली होते हैं, और ये लोग अपने विवेक से बहुत काम लेने वाले होते हैं। और जो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक होते हैं ये अपने माता पिता का बहुत सम्मान करने वाले होते हैं, भाई बहनों से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, संतोषी होते हैं, धैर्य इनमें बहुत होता है। ये लोग सही गलत को भी देख लेते हैं, और ये कभी भी जैसे कोई भी बुरी संगति देखते हैं तो उससे अपने आप को ये बचा के रखते हैं, गलत संगति में ये लोग नहीं पढ़ते हैं। और जो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, गुरुओं का सम्मान बहुत करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धन और बल बहुत होता है इनमें, और ये दूसरे लोगों की भी बहुत मदद करते हैं, सबकी बहुत मदद करके चलते हैं। ये कभी भी जैसे इनके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव भी आता है तो भी ये बहुत जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कुछ ना कुछ अवश्य करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। धन बल भी बहुत अच्छा रहता है, इन लोगों का जीवन पूरा सुख में निकलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन लोगों के कई बार ये देखा जाता है कि गुप्त शत्रु बहुत हो जाते हैं। इनके स्नेहशील व्यवहार के बावजूद भी, मतलब ये लोग सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के कई बार गुप्त शत्रु होते हैं। और इन लोगों के ये देखा जाता है जो शत्रु होते हैं वो अपने ही होते हैं, अपने इनके सराउंडिंग ही होते हैं वो लोग जो इनके शत्रु होते हैं, इस तरीके से। और ये लोगों की जबकि मदद बहुत करते हैं, सहनशील बहुत होते हैं, लोगों के सहयोगी बहुत होते हैं, धन बल भी बहुत होता है, फिर भी इन लोगों के कई बार शत्रु देखे जाते हैं। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग हैं उनका जो जीवन होता है, उनके जीवन में 35 वर्षों तक संघर्ष बना रहता है। उसके बाद इनका जीवन बड़ा सुखपूर्ण फिर देखा गया है, फिर इनका जीवन आराम से निकलता है। और ऐसा भी देखा गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है, थोड़ा संघर्ष इन लोगों के जीवन में आता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये लोग जैसे अकेले काम करते हैं तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पार्टनरशिप से इन लोगों को बचना चाहिए। और ये लोग क्योंकि सबकी हेल्प बहुत अच्छे करते हैं तो दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। सॉरी। अब ऐसा देखा जाता है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र के लोग हैं बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे ये लोग पत्रकार भी बहुत होते हैं, एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, और ये लोग दूसरों की बात को बहुत मन से सुनते हैं, बहुत धैर्य से सुनते हैं, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। तो इस तरीके से अब मैं ये भी कहना चाहूँगी जो पुनर्वसु नक्षत्र है इन पर गुरु का बहुत प्रभाव रहता है, और गुरु के प्रभाव के कारण ये बड़ी से बड़ी जैसे समस्या इनके जीवन में भी आ जाती है तो उससे भी बाहर ये लोग निकल जाते हैं। और गुरु के प्रभाव के कारण ये अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। ये लोग ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, सब लोगों की मदद करते हैं, और गुरु के प्रभाव के कारण ही ये बहुत अच्छे से दूसरों को मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को आगे बढ़ाने में भी उनके सहयोगी होते हैं। अब इन नक्षत्र के ऊपर जैसे बुध का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो बुध के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं,
बिजनेस में सफल भी होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी करते हैं। और चंद्रमा का भी प्रभाव इनके ऊपर देखा गया है, तो बुध, चंद्रमा, इन सब के प्रभाव के कारण ये अपने मन के भावों को व्यक्त करने में भी सफल होते हैं और अपने मन की बात को कह पाते हैं, बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं। और अपना जैसे कुछ भी इनको अपने स्टेटमेंट देने हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने दे देते हैं, अपने मन की बात को सब लोगों को शेयर करते हैं। इस तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र के जातक बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं। फिर भी इन नक्षत्र के लोगों को यह सलाह दी जाती है कि ये पहले सही गलत को देखें, मतलब पहले इन्हें सही और गलत देखना चाहिए। और जब भी किसी की मदद करें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, तो ये किसी की मदद करने से पहले ये देखें कि वो व्यक्ति सही है या गलत है, पहले चेक कर लें एक तरीके से, फिर उसकी मदद करें, क्योंकि कई बार लोग इनका मिसयूज़ भी कर लेते हैं। इस तरीके से इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ये सही गलत को देखें। और मैं दान के बारे में भी इन लोगों को ये कहूँगी, जब भी पुनर्वसु नक्षत्र के लोग दान करें तो ये दान जैसे मंदिर में कर सकते हैं, या किसी भी जैसे कोई गरीब बच्चे हैं उन लोगों को दान करें, बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। जैसे कुछ गरीब बच्चे, उनको स्टेशनरी का या स्टडी का कुछ भी सामान ये दान कर सकते हैं। ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र के लोग अपना जब जीवन जीते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होता है। हम नक्षत्रों के बारे में जान के सामने वाले के व्यवहार को भी जान सकते हैं कि यार सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार ये है, तो हम लोगों में बहुत सारी कई बार गलतफहमियां जो आ जाती हैं वो भी नहीं आती हैं। और उस नक्षत्र की प्रकृति के बारे में जानकर हमें अपना जीवन जो है बहुत आसानी से हम उसे अपने परिवार के साथ निकाल सकते हैं। तो आगे भी मैं आपसे बात करती रहूँगी दोस्तों, अब और जो भी जानकारी होगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।